प्रश्न पूछा जाता है, इसमें आता भी है कि भोला श्यामू से अधिक समझदार था कैसे, या इस पाठ में वर्णित किस घटना के आधार पर हम कह सकते हैं कि भोला श्यामू से भी अधिक समझदार था। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि जब श्यामू अपनी काकी को प्राप्त करने के लिए, काकी तक संदेश भेजने के लिए पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहा था, पतंग में डोरी बांध रहा था, उस समय श्यामू ने कहा कि पतंग की जो डोरी है बहुत ही कमजोर है, इसे पकड़कर उतरने में काकी को असुविधा होगी, इसलिए पतंग में मोटी डोरी बांधी जाए ताकि काकी आसानी से आ जाए। तो इस पाठ की इस घटना के आधार पर, इस तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि भोला श्यामू से ज्यादा समझदार था, जबकि ये इनका बचपना है। एक और प्रश्न, इसमें एक शब्द पूछा जा सकता है अन्यमनस्क। आपको शब्द अर्थ में भी पूछा जा सकता है, वाक्य में प्रयोग कीजिए भी पूछा जा सकता है, जो इसी पाठ से आपको शायद पता ही है। अन्यमनस्क, अन्यमनस्क का अर्थ है जिसका मन कहीं और लगा हो, यानी शरीर यहाँ है और मन कहीं और है, जिसको कहते हैं बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। यानी हम किसी और विचार में, किसी घटना में खोए रहते हैं, हमारे अगल बगल देखने वाले हमें बोलते हैं अरे क्या खोए हुए हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है। तो अन्यमनस्क का मतलब है मन कहीं और खोया रहना, यानी जहां हम हैं हमारा मन वहां ना रहना। अच्छा, श्यामू को अपनी काकी की वास्तविकता, यानी श्यामू की काकी यानी उसकी माँ जो है मर गई है, यह वास्तविक जानकारी श्यामू को किन से मिली? तो काकी की मृत्यु की वास्तविक, यानी काकी मर गई है, इस बात की वास्तविक जानकारी श्यामू को अपने हम उम्र के बच्चों, उसके साथियों से मिली, जो खेल खेल में उसे बता दिए कि अन्य लोगों ने तुम्हें ये बताया है कि मामा के यहाँ गई है, लेकिन तुम्हारी काकी मामा के यहाँ नहीं बल्कि मर गई है, अब वो भगवान के घर चली गई है जहां से कभी वापस नहीं आ सकती। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जब डोरी बांधते समय विश्वेश्वर आए और उन्होंने दोनों बच्चों को, यानी श्यामू को और भोला को डांटा, एक थप्पड़ भी लगाया, पतंग फाड़ के फेंक दिया, क्या उनका यह कार्य उचित था? अपना विचार दीजिए। तो हम कहेंगे कि उनका यह कार्य उचित नहीं था। सबसे पहले बच्चे पतंग क्यों बांध रहे हैं, पतंग जो है क्यों उड़ाना चाहते हैं, ये सारी बातें, सारा प्रयोजन उन लोगों ने क्यों किया है, उन्हें पूरी बात जान लेनी चाहिए। उसके बाद बच्चे हैं तो बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है, ये कदम उठाना चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने पतंग फाड़ दिया, उसके बाद देखा कि एक चिट पे लिखा हुआ था काकी, तो वे, यानी विश्वेश्वर भी खुद हतबुद्धि रह गए, यानी जिनकी बुद्धि बुद्धि जो है मारी जाए, जिनकी बुद्धि काम ना करे उसे कहते हैं हतबुद्धि। तो हतबुद्धि होकर खड़े रह गए। जब उनको वास्तविकता का पता चला, अगर ये बात जान लिए होते पहले ही तो वो बच्चों को मारे नहीं होते, डांटे नहीं होते। यह चिट पर काकी लिखा हुआ देख करके वे खुद जो है पश्चाताप करने लगे कि वाह, बच्चे माँ के प्रेम में आकर के इतना सारा कष्ट झेले, या इन्होंने यहाँ वहां भागा दौड़ी की, पैसे की चोरी की, खुद जो है अपने किए पर उनको शर्मिंदगी महसूस हुई। तो इसीलिए हमें कोई भी काम करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। अच्छा, धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही। अगर आप आईसीएसई, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड जो भी पढ़ते हैं, आपके मित्र अगर दूसरे बोर्ड में हैं तो आप उन तक
ये वीडियो इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारी बातें बताई गई हैं। आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा। काकी पाठ का भी बड़ा अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है। आप प्लेलिस्ट के अनुसार देखिए। इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा जो है इसमें क्या बताया गया, प्रकाश डाला है, अच्छे से, बहुत अच्छे से बताया गया पूरे पाठ का वर्णन करते हुए। तो आप एक बार जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।